अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं इस संगम युग पर आकर मैं तुम बच्चों को सतो प्रधान संन्यास करना सिखाता हूँ। द्वापर कलयुग में रजो प्रधान संन्यास तो बहुतों ने किया, घर बार छोड़ करके जंगल में गए, तन को कष्ट देते रहे, मन का दमन करते रहे,
और धन को माया समझकर छोड़ के गए। सब घर गृहस्थ माया, ये सब जंजाल, धन माया, बच्चे माया, पत्नी माया, सब माया, और संन्यास कर लिया। बाबा कहते हैं तुम्हारा सतो प्रधान संन्यास है, तुम कुछ भी छोड़ते नहीं हो, परिवार में रहते हो, लेकिन तन मन धन बाबा को अर्पित करते हो, सफल करते हो, ट्रस्टी होकर रहते हो, तो शिव बाबा को अर्पित करते हो। वो शिव बाबा को अर्पित नहीं करते हैं, हाँ, वो तो छोड़ के चले जाते हैं। तुम ट्रांसलेशन नहीं है, किसको नहीं है, किसको नहीं है ट्रांसलेशन? हाँ, क्या बोल रहे, किसको ट्रांसलेशन? हु नीड्स ट्रांसलेशन? हु इज नॉट गेटिंग? मस्ट बी योर प्रॉब्लम। एवरीबडी और अदर्स, everybody is getting translation? No translation? Okay. All right. तो बाबा कहे तुम बच्चों का है सतो प्रधान संन्यास, तुम कुछ भी छोड़ते नहीं हो, हाँ? तन को भी ऐसे नहीं माया समझकर कष्ट देते हो। ये तन भी बाबा का है, तो बाबा का है तो बाबा की सेवा में लगाते हो। मन से बाबा को याद करते हो तो मन को भी शुद्ध करते हो और वातावरण को भी शुद्ध करते हो, दमन नहीं करते हो, और धन को भी सेवा में सफल करते हो। तो तुम्हारा धन मन हाँ, तन मन धन बाबा को समर्पित करते हो तो बाबा तुम बच्चों को सब कुछ नया दे देता है। तन भी सतो प्रधान, मन भी इतना शुद्ध, धन तो अकीचार, और तुम पवित्र भी बनते हो। और तुम्हारी पवित्रता 21 जन्मों तक कायम रहती है। देखो कितनी ऊंची पवित्रता है हमारी, जो परिवार में रहते भी पवित्र 21 जन्म तक, सब पवित्र परिवार। तो देखो बाबा हमको सतो प्रधान संन्यास कराते हैं, तो आज बाबा ने विशेष इस पर जोर दिया है। और ये बहुत बड़ी कमाल है, दुनिया में ये समझते नहीं, सन्यासी भी नहीं समझते हैं कि ऐसा भी संन्यास होता है क्या। तो आज बाबा ने विशेष रूप से इस पर ध्यान खिंचवाया है। आज 24/2/2023 है। मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। प्रश्न है, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? अभी बताया, उत्तर है घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना। कितनी बड़ी कमाल है। देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, कोई भी बाह्य वातावरण का प्रभाव न पड़ना, ये बहुत बड़ी कमाल है। तो सभी से ममत्व मिटा देना, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना, ये भी कमाल है। कि दिखाई दे और फिर भी उसको याद न करे, उस सब आकर्षित न हो, उसको भूल जाए, ये कमाल है। ये है तुम बच्चों की कमाल।
इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, और ये पवित्रता बाबा कहते हैं तो फिर 21 जन्मों के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। हाँ, कितनी बड़ी कमाल हम ब्राह्मण बच्चे करते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। यहाँ जो बाबा जो भी समझाते हैं सब सहज करके समझाते। दुनिया में शास्त्र पढ़ते क्या क्या कंठ करते हैं, इतना मुश्किल होता है ना, सब तो नहीं कर सकते। और यहाँ बाबा कहते हैं सब सहज, हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हैं, और क्या चाहिए। राजाई भी सहज प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए राजाई? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में ये भूत है ना। सो जो बहुत गुस्सा करता है उसके लिए लोग भी कहते हैं ये तो देखो क्रोध का इतना भूत, इस पर भूत सवार है, इतना गुस्सा कर रहा है, तुम्हारे में ये भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रूपी रथी बैठी है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। शरीर है रथ और आत्मा है उसकी रथी। और जब आत्मा निकल गई तो क्या कहते हैं, अर्थी, माना रथी चला गया। तो रथी चला गया तो अर्थी रहे, है ना भाई, अर्थी उठाओ, क्योंकि रथी तो है नहीं उसमें। तो बाबा कहते हैं हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं भारत अभी दुख धाम है, आधा कल्प सुख धाम था। ऑल माइटी गवर्नमेंट थी, पहले भारत सुखधाम था तो ऑल माइटी गवर्नमेंट थी। क्योंकि ऑल माइटी गवर्नमेंट कैसे कहेंगे सतयुग में, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। ऑल माइटी अथॉरिटी ने वो राज्य स्थापन किया, वो धर्म स्थापन किया देवताओं का, तो इसलिए ऑल माइटी गवर्नमेंट थी। क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की, वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक बने, उनको कैसे ये मिला, सब विश्व का मालिक बना, बाप से वर्षे में उनको मिला है ना। तो बाबा कहते हैं बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। हाँ, कोई पूछे वो आत्माएं कहाँ हैं, तो उन्होंने 84 जन्मों का चक्र लगाया उनकी आत्मा ने। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण में। हाँ, जो भी देवताएं थे वो सब इस समय शूद्र वर्ण में हैं। शूद्र वर्ण के बाद फिर सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है।
तो शूद्र वर्ण से बदलकर ब्राह्मण वर्ण में आ रहे हैं सभी देवताएं सतयुग के। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा की मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे। मुख वंशावली और कुख वंशावली में अंतर है ना। तो मुख वंशावली माना गोद लिए हुए बच्चे, एडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है, वो आते जरूर हैं, किस लिए? पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम नहीं होगा। गंगा नदी होगी, लेकिन वो पतित पावनी गंगा नदी ऐसे नहीं कहेंगे सतयुग में। यहाँ तो कहते हैं ना पतित पावनी गंगा, ये नाम नहीं होगा, क्योंकि वो है ही पावन दुनिया। तो वो कोई पतित है ही नहीं जो उसको कहेंगे भाई नदी में नहाने से पावन बनेंगे, क्योंकि वो है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं है। कलयुग में सतयुग में 9 पाप आत्मा और कलयुग में 9 पुण्य आत्मा। 9 पुण्य आत्मा, फिर वहाँ 9 पाप आत्मा। सब पाप आत्माएं हैं इस समय। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं, पर केवल दान पुण्य करने से ही पवित्र आत्मा या पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। पवित्र बनने से बनते हैं, तो पवित्र भी बनते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, तब कहेंगे कि हाँ पुण्य आत्मा। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर तुम बलि चढ़ते हो। बहुत दान पुण्य किया भक्ति मार्ग में, अब जब बाप आए हैं तो तुम उन पर बलि चढ़ते हो। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं, हाँ यहाँ बाबा क्या कहते हैं, घर बार छोड़ना नहीं है। यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, छोड़ना कुछ नहीं है, सफल करना है सब कुछ। तो बच्चे बाबा को कहते बाबा ये सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, अभी तो ये कखपन है, उस सतयुग की भेंट में तो ये कुछ भी नहीं है। जो अगर हम बाबा के कार्य में सफल करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है जो बाबा ने हमें दिया है सतयुग में। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया है। अब ये आत्मा भी पतित हो गई है, सब पतित हो गया है। तन भी पतित, मन भी पतित, धन भी पतित, हाँ सब पतित हो गया है। आत्मा पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन सब स्टेजेस से गुजरती है। इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर, चाहे वो आत्मा कभी भी आए इस सृष्टि मंच पर, उसको गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन से आना है जरूर। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर भी बनना है जरूर। ये अब जरूर होता है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए देखो कितना झूठ बोलती है। कैसे ये सब झूठे हो गए, क्योंकि ईश्वर के लिए झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोलते हैं? हाँ, सर्वव्यापी है, बहुत कुछ बाबा ने बताया। सब आत्मा ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती है, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, सबके आगे जाकर कहेंगे, शिव के आगे भी जाएंगे और तुम मात पिता बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहेंगे तो मात पिता बालक तेरे। परंतु लक्ष्मी नारायण को तो उनको अपना एक बच्चा और एक बच्ची है, तो वो उनको कहेंगे ना तुम माता पिता। हाँ, और बाकी थोड़ी कहेंगे, प्रजा थोड़ी कहेंगे, वो तो उनका राजा है। लेकिन हाँ पालनहार है, चलो कहे भी, महिमा गाए भी, लेकिन उनके तो अपने बच्चे होंगे, राजकुमार राजकुमारी, तो वही कहलाएंगे, प्रजा थोड़ी कहलाएगी। तो बाबा कहते हैं
परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को भी रहता है। सुख में कोई फर्क नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण को जितना सुख होगा बच्चों को भी उतना ही सुख होगा। सबको सुख घनेरे है। अभी तो वो 84वें अंतिम जन्म में है। देखो कितने दुख घनेरे हैं। वहाँ सुख घनेरे थे और यहाँ दुख घनेरे हैं। घनेरे माना बहुत, तो यहाँ दुख घनेरे हैं। बाप कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ब्रह्मा के रथ में ब्रह्मा की आत्मा जो रथी है वो इस रथ में बैठा हुआ है। ये रथी यानी ब्रह्मा की आत्मा, ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला, एकदम कलयुग अंत में कोई कला नहीं। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, यही गाते रहे भक्ति मार्ग में। अर्थात आप ही रहम करो, कोई में भी गुण इस समय नहीं है। बिल्कुल दुखी पतित हैं, तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं। सतयुग में नहीं जाएंगे ऐसे गंगा में स्नान करने के, हम यहाँ गंगा में स्नान करके पावन हो जाएंगे, ये सतयुग में ऐसे नहीं करेंगे। नदी तो वही है ना, बाकी हाँ क्या अंतर है। सतयुग में गंगा नदी और कलयुग की गंगा नदी अंतर है। बाकी हाँ ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज तमो प्रधान है। चाहे कितनी भी गंगा को साफ करते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं, कितना पानी छोड़ते, लेकिन फिर भी सतयुग जैसी गंगा जो होगी वो ऐसी थोड़ी अभी कलयुग में। ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज तमो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होगी, इतनी साफ स्वच्छ होती है। हाँ, कई ऐसे स्थान अभी विदेशों में भी कई देखा, इतने साफ स्वच्छ जो बात मत पूछो। हाँ यहाँ तो बाबा कहते हैं ना कितना किचरा पड़ता है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होगी, नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है, सागर में सारा गंद जाता है, फिर वो नदियाँ सागर में समाती है, फिर सारा किचरा नदियों का सागर में जाता है। फिर सागर की विशेषता है जो किचरा है वो बाहर निकाल देता है और जो भारी चीज़ है वो अंदर में ले लेता है, पर सागर का स्तर फिर भी साफ रहता है। नदी का तो इतना नहीं रहेगा ना। तो बाबा कहते हैं सागर में सारा गंद जाता है। अब सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, किचरा ही नहीं है तो सागर में भी कौन सा किचरा होगा, आसपास भी कोई किचरा नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, लॉ नहीं है कि नदी में या सागर में ऐसे किचरा पड़े। इस खेल की लिमिट ही है 5000 साल। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं। खेल है ना, पहले इतना साफ इतना गंदा, पर 5000 साल में ये सब होता है। तो ये खेल है, इसकी लिमिट है 5000 साल। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वो है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आए हैं, शिव बाबा भी आते हैं परम धाम से, हम भी सब वहाँ से आए हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं वो बनते हैं द्वापुर में। ये ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है, ये ज्ञान तो रहेगा नहीं। सतयुग में प्रायलोप हो गया, इस ज्ञान की प्रालब्ध हम पाते हैं वहाँ। तो फिर द्वापुर युग में फिर वही शास्त्र निकलेंगे। बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है, कोई राजयोग सिखला न सके। उन्हों के यादगार के लिए पुस्तक बनाते हैं, वो खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे।
और भी जो धर्म पिताएं हैं या जिन्होंने भी वेद शास्त्र आदि जो भी लिखे उन्होंने चलो लिखे, या धर्म पिताओं ने उच्चारण किया जो उनके धर्म की बातें, फिर वो लिखी गई। लेकिन फिर वो आत्माएं तो फिर पुनर्जन्म में आने लगी, फिर वो खुद ही पढ़ती होगी, जो उन्होंने बोला होगा या लिखा होगा वो फिर खुद ही पढ़ती है, क्योंकि पुनर्जन्म लिया तो फिर भूल गए सब। तो बाबा कहते हैं वो खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे, पर वो आत्माएं जिन्होंने बोला या लिखा वो सब पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। ये बाबा अंतर बताते, अभी जो बाबा सुनाते हैं, तुम जो कुछ सुनते हो जो कुछ लिखते हो सब यही रह जाना है, सतयुग में कुछ भी नहीं चलेगा। वहाँ तो उनका रह जाता है, बोले आत्माएं पुनर्जन्म लेती है, पर जो कुछ उनका है वो सब रह जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं रहता है संगम का। तो बाबा कहते हैं अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर, बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। अब घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं है, इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं, वो है रथी। हाँ, शिव बाबा भी तो रथी है ना, तो वो भी आते हैं, वो है रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, उस रथी ने, शिव बाबा रथी ने ब्रह्मा रथ लिया और उनके द्वारा ब्राह्मण रचे। ये है मुख वंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है, ब्रह्मा खुद भी बाबा कहते हैं एडॉप्ट किया हुआ है, ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा माना ही ब्राह्मण तो है, फिर उसने उसके मुख से ब्राह्मण रचे, तो ये ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं, शिव बाप, कि मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, इस शरीर का जो रथी है उसको ज्ञान मैं देता हूँ, इनके शरीर का रथी बनकर, तो इनको ज्ञान मैं देता हूँ। शुरू इनसे करता हूँ, ब्रह्मा से, कलश फिर देता हूँ माताओं को। शुरू इनसे करता हूँ, इनके मुख से बोलता हूँ, पर ज्ञान का जो कलश है जो सबको बांटना है वो फिर माताओं को देता हूँ। तो कलश देता हूँ माताओं को। माता तो ये भी ठहरी ना, ब्रह्मा भी माता है। पहले पहले ये बनते हैं, फिर तुम, पहले पहले ब्रह्मा रचा बाबा ने, फिर तुम, इनमें तो वो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाई? अब शिव बाबा तो इनके तन में है, अब ब्रह्मा बाबा के तन में है, तो सुनाई किसको? खुद को थोड़ी सुनाएंगे, खुद सुनाएंगे तो उनको जो सामने है। तो बाबा कहते हैं इनमें तो वो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए? फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे। शिव बाबा आप कहते हैं मैं भी एक आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मा तन में हूँ, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सुनाता हूँ, तो आत्माओं को सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं ऐसा कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो। ये शिव बाबा ही कह सकता है, मैं भी निराकार हूँ, मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। शिव बाबा रचयिता है, तो कोई भी अगर कोई चीज रचता है तो कोई पुरानी थोड़ी रचेगा, नहीं रचेगा ना। बाबा कहते मैं नरक नहीं रचता हूँ, ये तो रावण माया नरक बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया किसने? रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। द्वापुर से रावण की मत पर चलने लगी रावण आत्मा, तो बाबा कहते हैं फिर नरकवासी बना दिया रावण ने।
नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं किसकी मत पर चलते हो? हाँ, तुम रावण की मत पर नहीं चल रहे हो। इस समय तुम आत्माएं राम, शिव बाबा, श्री श्री की श्री मत पर चलते हो। अब बाप समझाते हैं, बच्चे अब सबका पाठ पूरा हुआ, सबका पाठ पूरा हो रहा है, सबको वापस घर जाना है। सब आत्मा इकट्ठी होंगी। पाठ पूरा हो रहा है ना, तो पर उसके पहले सब जो भी आत्माएं परम धाम में बाकी भी है वो भी यहाँ इस सृष्टि पर इकट्ठी होगी। जब सब आ जाएंगी तब फिर जाना शुरू होगा। अभी तक भी आ रही है ना, आ रही है। मरते जितने हैं उनसे तो कितना ज़्यादा जन्मते हैं, तो कहाँ से आत्माएं आती है? जो चलो मरते हैं वो चलो पुनर्जन्म लेते हैं, जो अभी एक और आत्माएं ज़रूर परमधाम से आती होगी। तो बाबा कहते हैं जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते हैं। हम सनातन धर्म के ये तो कहते हैं, फिर हिंदू कह देंगे, परंतु कोई भी ये नहीं कहता मैं देवी देवता धर्म का हूँ। तो बाबा कहते कोई भी अपने को देवता नहीं कहते हैं। किसी को कहो भी ना कि इसके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बड़ा लायक, बहुत गुणवान होता है, तो हम उनको कहते हैं अरे आप तो बिल्कुल जैसे देवता हो। तो कहते नहीं बहन जी, मैं देवता कहाँ से हुआ? क्योंकि वो समझते देवताएं तो कितने ऊंचे थे, हम कहाँ देवता हैं। तो बाबा कहते कोई भी अपने को देवता नहीं कहते। देवताओं की महिमा भी गाई है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी। आरती भी ऐसे ही करते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पापी, कृपा करो भरता। तो अपने को नीच पापी कहेंगे, तो आरती भी ऐसे ही करते हैं। जो सतो प्रधान पूज्य थे वो तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। द्वापुर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन और रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? ब्रह्मा के दिन में आए या ब्रह्मा की रात में आए? कब आए बाप? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आए ना। और इसी ब्रह्मा के तन में आए, तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो, उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप कहते हैं जो भी आकारी व निराकारी, जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हो उनको तुम्हें याद नहीं करना है। निराकारी चित्र कौन सा है? शिवलिंग है ना, शिवलिंग को थोड़ी याद करना है। शिव बाबा तो बिंदी है, तो वो भी निराकारी चित्र, उनको भी याद नहीं करना। साकारी को भी याद नहीं करना। आकारी ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भी याद नहीं करना। उनको तुम्हें याद नहीं करना है, न आकारी न साकारी या न निराकारी। तुमको क्या करना है? हाँ, न निराकारी न आकारी न साकारी को याद करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। अब हम भी शिव बाबा को ऐसे थोड़ी खाली बिंदु पर ध्यान धरते हैं, बस खाली बिंदु बिंदु, पर अंदर में है ना शिव बाबा बिंदु रूप है। कई तो खाली एक बिंदु पर एकाग्र करते हैं, तो वो भी एक त्राटक जैसा हो जाता है। खाली अंदर में संकल्प कुछ नहीं, बस खाली एक एकाग्रता। एकाग्रता तो ऐसे तो चलो आ जाएगी, पर त्राटक थोड़ी करते हैं। तो भक्ति मार्ग में एक दिया जलाते हैं और एक दिए पर वो मोमबत्ती जलाते हैं और उस पर त्राटक करते हैं या कोई बिंदु पर ध्यान करते हैं। पर केवल बिंदु पर ध्यान नहीं है, हमको तो शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं, शिव बाबा से बातें करनी है, शिव बाबा की लगन में रहना है। खाली ऐसे थोड़ी बहुत देखते रहना है, तो बहुत अंतर है। तो मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो, चित्रों को देखना बंद करो। ये है भक्ति मार्ग। तुमको तो विचित्र को याद करना है ना, तो चित्रों को क्यों देखेंगे?
अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ऐसे नहीं, हाँ बाबा फिर मिसाल देते हैं, क्योंकि पापों का बोझा कम होता है। कैसे? ऐसे नहीं, गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गर्भ में भी सजाएं तो मिलती है ना, कष्ट तो मिलता है ना आत्मा को, गर्भ में भी आत्मा को, तो वो भी थोड़े पाप जो है उस समय कुछ तो दग्ध होते। अब जो व्यक्ति, जो आत्मा बार बार जन्म लिया फिर मर गया, फिर जन्म लिया फिर मर गया, तो कितना कष्ट वो गर्भ में आत्मा भोगती होगी, सोचो। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहना, बाबा कहते हैं ये भी माया की मत है। माया ने कहलवाया, परमात्मा सब जगह है, ये भी माया की मत है। कभी कहते हैं सर्वव्यापी है, फिर कभी कहते हैं 24 अवतार लेते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ? खुद बाबा कहते हैं, मेरे लिए कहते हो सर्वव्यापी, मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ? मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता। तो मैं तो आता हूँ पतितों को पावन बनाने, स्वर्ग रचने, तो मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? तो बाबा कहे मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं ऑल माइटी राज्य हो, वन रिलीजन हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, एक धर्म एक राज्य एक भाषा, सब एक एक एक। अभी तो कितना अनेक हो गए, तो लड़ते रहते आपस में। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं थी। बाप कहते हैं मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ, सारी सृष्टि का मालिक मैं नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ विश्व का मालिक। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। कैसे? हाँ, राजा ही छीन के ले गया। पहले तो पवित्रता छीनी, वो ताज ले लिया, फिर राजाई भी खत्म हो गई। तो बाबा कहते हैं, मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अभी है सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि। सतयुग में है सब पारस बुद्धि। ये बाप समझाते हैं, रथी बैठे हैं, शिव बाबा रथी बैठे हैं, यहाँ बाप समझाते हैं। आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा भी सुनती है। शिव बाबा की आत्मा इनके मुख से बोलती है तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, माम एकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ, ऊपर लटकाओ। हाँ, ऊपर लटकाओ। बाबा कहते हैं फांसी पर चढ़े रहो ऊपर, तो बुद्धि योग ऊपर लटकाओ परम धाम में। बुद्धि योग ऊपर लटकाओ, जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप बस दूसरा न कोई, एक बाप बस दूसरा न कोई, वही सच्चा पातशाह है। सच बोलने वाला, सत युग स्थापन करने वाला, सच खंड बनाने वाला। बाबा कहते हैं वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरण नहीं करना है। ये शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है। ऐसे नहीं बस बिंदु के आगे बैठ गए और बिंदु को देखते रहना, ऐसे नहीं। उनका ही ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। चलो बिंदु में भी वो शिव बाबा को देखेंगे, हाँ वो अंगुष्ठा का रूप देखेंगे, पर शिव बाबा तो ऐसा है नहीं। जैसे हम आत्मा हैं वैसे वो परम आत्मा है। जैसे आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते कि मैं थोड़ी जगह
आत्मा के बाजू में ले बैठ जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बाजू में थोड़ी जगह लेकर बैठ जाता हूँ। रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। अर्जुन भी रथ में था और कृष्ण भी रथ में था, तो कृष्ण तो रथ चला रहा था और अर्जुन को ज्ञान दे रहा था। तो बाबा कहते ये सुनता है, मैं सुनाता हूँ और इस रथ द्वारा कार्य करता हूँ। तो बाबा कहते रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा बाबा की आत्मा में पहले ज्ञान नहीं था, पतित थी आत्मा। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ। ब्रह्मा बाबा की अपनी आत्मा भी तो बोलती होगी ना उसी मुख से, तो शिव बाबा भी उनके बाजू में बैठ करके उनके मुख से बोलते हैं। हाँ, इस जैसे ना एक ही माइक हो और दो जने बोले तो होता है ना, तो कभी ब्रह्मा बाबा बोलते, कभी शिव बाबा बोलते हैं। मुरली तो ऐसे ही है, तो पता चलता है ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, ये शिव बाबा बोल रहे हैं। तो जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन ऑर्गन्स से बोलता हूँ। नहीं तो कैसे समझाऊं? अब ये हो ही नहीं माइक, मानो अब हमको कहा जाए सबको बताओ, कैसे सुनाएंगे? माइक चाहिए ना, यहाँ तक कहाँ कैसे सुनाएंगे? तो इसलिए माइक बनता है ब्रह्मा का मुख। तो बाबा कहते वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊं? ब्राह्मण रचने लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। बिना ब्रह्मा के ब्राह्मण नहीं रचे जाते। ब्राह्मण रचने लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा फिर क्या बनेगा भविष्य में? नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। अब माता पिता ने जन्म दिया, फिर यही माता पिता सतयुग में लक्ष्मी नारायण होंगे, पालनहार। जो रचेगा वही तो पालना करेगा ना। तो बाबा कहते हैं फिर सूर्यवंशी श्री नारायण, अभी ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। बच्चों को समझाया है ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी यही बनेंगे। अगले कल्प में द्वापर युग में यही शास्त्र फिर से बनेंगे। जो पढ़ते पढ़ते अब सब तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापुर हुआ, फिर द्वापुर से कलयुग हुआ। पतित बनते आए, तब तो पतित पावन आकर के पावन बनाएंगे ना। अगर पतित बने ही नहीं तो फिर पतित पावन क्यों आएगा? वो पावन बनाने आता है, पर पहले पतित बनेंगे तब तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे। शास्त्र किसको पावन बना न सके, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। शास्त्र किसको पावन बना न सके। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर है। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। ये बेचारे हमारे यहाँ लंगूर, यहाँ के आबू के, ये शांत है। लेकिन आप लाल मुंह वाले बंदर देखो, यूपी में मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। वो बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं, बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं। देखा है हमने, यहाँ बच्चा मर गया, वो माँ उसको छाती पर लटकाई जैसे रखती है, मर भी गया, वो हड्डियों का ढांचा वो भी जैसे माँ के शरीर पर ऐसे वो पकड़ा हुआ उसने। तो देखो बच्चा मरा तो भी 6 उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे है, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होता नहीं, न कोई रोते पीटते हैं और न कोई अकाले मरता है। यहाँ तो अकाले मरते हैं ना। अभी बेटा मर गया
इतना जवान बेटा, तो पिता को कितना दुख होगा। कई ऐसे पिता ही कहते हैं ना, भगवान ने बच्चे को ले लिया तो कितना छोटा था, भगवान मेरे को ले लेता था ना, बच्चे को क्यों लिया, मेरे सामने मेरा बच्चा, तो दुखी तो होके ना। सतयुग में तो ऐसे होगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ तो कोई रोएगा पीटेगा नहीं। पूरी आयु हुई और आत्मा कैसे स्वेच्छा से देह त्यागती है, जैसे सांप अपनी चमड़ी उतारता है। तो बाबा कहते हैं न कोई रोते पीटते हैं, वहाँ कोई शैतान भी होते नहीं है। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं, भल घर बार भी संभालो। अब है बेहद का सन्यास, सतो प्रधान सन्यास। फल घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखाते हैं। कहते हैं हाँ, सतो प्रधान सन्यास कैसे सिखाते हैं। शिव बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होती है। ये पहले बाबा आकर के वैराग दिलाते हैं, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होती है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। सबको वापस आना है, शिव बाबा के पास सबको वापस आना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। ये 5 विकार मुझे दे दो, संभाल के मत रखो अपने पास। ये 5 विकार ये मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए हम पवित्र रहेंगे, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी तुम्हारी। अभी प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म फिर अलग से प्रतिज्ञा करनी नहीं पड़ेगी, ये प्रतिज्ञा कायम हो जाएगी। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। हिंदू धर्म कहते रहते हो, तो बाप कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था और हम ही देवता थे? ऐसे क्यों नहीं समझते हो? हाँ, हिंदू तो कह देते हो, परंतु हम देवता थे ये कहने के लिए अंदर हृदय विदीर्ण होता है, क्योंकि वो दैवी गुण नहीं है ना। तो बाबा कहते हम ही देवता थे, ये क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था और हम ही देवता थे। मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब मैंने राजयोग सिखाकर तुमको स्वर्ग में भेजा था, श्री कृष्ण ने थोड़ी राजयोग सिखाया जो स्वर्ग रचा। तो श्री कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है, ऐसे क्यों कहते हो? बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कह देते हो सर्वव्यापी है। कहाँ वो सर्व आत्माओं का पिता और कहाँ उनके लिए कह देते हो सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो। हाँ, तुम अपने बाप को गाली देते हो। अब ये कौन? बाप खुद ही कहता है। अभी बेटा अपने बाप को गाली दे तो क्या कहेगा बाप? वो दिखाते ना बाप, कई बार बाप बच्चे को कैसे कहता है। एक पिता ने अपने बच्चे को कहा चल गधा कहीं का। अब बाप बेटे को कहता है चल गधा कहीं का। तो बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, मैं गधा तो आप कौन? पर यहाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे गाली देते हैं सर्वव्यापी कह करके। शिव शंकर को भी मिला दिया है, देखो ये भी कितना अनर्थ कर दिया है, कितनी ग्लानि कर दी है। शिव तो है परमात्मा, कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, वो इस रथ में रथी है। वो सतगुरु इस रथ में रथी है। इसे नंदीगण भी कहते हैं। हाँ, कितने बड़े बड़े नंदीगण बनाते हैं। शिवलिंग तो इतना छोटा होगा और नंदीगण तो कितना बड़ा बड़ा बनाते हैं। इसे नंदीगण भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं।
तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने, माया पर जीत दिलाने मैं तुमको आया हूँ इस युद्ध के मैदान में। सतयुग में न रावण होता है न जलाते हैं, अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे, अंत जब तक न आए तब तक हर साल रावण को जलाते ही रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है, विचित्र को याद करना है, कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। दूसरा, वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। वरदान, बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। हाँ, तो जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। एवर रेडी आज्ञाकारी है तो कहेंगे बाबा हम सदा तैयार हैं। तो बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे के मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। स्लोगन, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हाँ, ये एक पर्स मिली है शांति स्तंभ पर, सुबह सुबह बहुत सारे पैसे पड़े हैं इसमें और इतने सारे कुछ कार्ड्स पड़े हैं। काली पर्स शांति स्तंभ पर किसने छोड़ी है? सवेरे सवेरे बैठे होंगे या कल रात को, जिसकी भी हो ये पर्स ले ले। चलो बाबा को याद करेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने